सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जहाँ अनुवाद प्रकरण चल रहा था उसका हमने लिट लकार भविष्य काल करवाया था। आज हमारा जो अध्याय है वो है, जो टॉपिक का नाम है लंग लकार यानी भूतकाल। तो हमारे टॉपिक का नाम है अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण यानी तीसरा लकार चल रहा है, लंग लकार। ठीक है, इसकी पहचान है हा, हे, थी। और ये भी आएगा जैसे बालिका ने पानी लाया, भोजन खाया, यानी कब देखा, खाया, पाया, ये भी इसकी पहचान आएगी। ठीक है, तो यानी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे बालिका ने पानी लाया, कब लाया, किसने देखा, इसका मतलब नहीं देखा, इसका मतलब पहले ला चुकी थी, यानी भूतकाल। इसको अलग से देखेंगे कि पहले ला चुकी थी। पानी आया, इसका मतलब पहले से उपस्थित था, यानी भूतकाल हो गया ना। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। इसकी पहचान है था, थे, थी। ये क्या है, भूतकाल, यानी पहले बीता हुआ कल। ठीक है, भूतकाल है। इसके प्रथम पुरुष के उदाहरण देखते हैं हम। प्रथम पुरुष के उदाहरण देखते हैं, प्रथम पुरुष के। ठीक है, तो जैसे हमने उदाहरण, पहला उदाहरण है बालिका पानी लाई, बालिका पानी लाई। ठीक है, इसको देखते हैं। बालिका एक वचन है, क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के अनुसार हम इसको करेंगे। बालिका पानी लाई, यही है उदाहरण इसका। तो इसका बालिका क्या बनेगा, बालिका। स्त्रीलिंग में हम विसर्ग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखने इस बात का। बालिका पानी क्या है, जल, कुछ भी नहीं है। बाद में तो क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति जलम। लाई, आप देखो नी यानी ले जाना होता है, नी यानी ले जाना, ने जैसे नैति रूप चलता है। तो लाई आने आ रहा है, ला रही है, तो लाई थी उसने, तो क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आ, यानी लाने में आ जुड़ता है, और ले जाने में तो नी यानी ले जाना। ठीक है, तो लाई, इसका मतलब हम सबसे पहले तो क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे। ठीक है, तो लाई यानी एक वचन है, प्रथम पुरुष चल रहा है, तो ने धातु है, तो क्या आएगा, आने। क्या आएगा, आने आएगा। दूसरा है मोहन ने स्नान किया, स्नान किया। मोहन ने स्नान किया, हमने तो नहीं देखा कब किया। इसका मतलब जाने से, हमारे जाने से पहले वो स्नान कर चुका था। हमारे जाने से पहले वो क्या कर चुका था, स्नान कर चुका था। तो क्या आएगा, मोहन एक है, कर्ता ने, तो मोहन, तो क्या आएगा, मोहन है। क्या आएगा, मोहन स्नान, तो क्या आएगा, स्नानम, स्नान किया, तो क्या आएगा, ए लग रहा है, लंग यानी लंग लकार है, तो लग रहा है ए, तो क्या आएगा, ए करोत। क्या आएगा, ए करोत आएगा। तीसरा रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश खेल रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, रमेश और सुरेश। ठीक है, तो रमेश, रमेश का रमेश लिख देंगे, चय और किशन का चय, और सुरेश का सुरेश लिख देंगे, एक है सुरेश, तो विसर्ग लगेगा। यानी क्या कर रहे थे, रमेश और सुरेश दो हैं, क्या है, द्विवचन चल गया है। एक नाम जरूर है परंतु दो हैं, रमेश और सुरेश। इस चय को बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, यानी बीच में भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, इससे गलत नहीं होता है। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो कौन सी धातु है, कृत धातु है, तो क्या आएगा, ताम। क्या आएगा, ताम आएगा। ठीक है, तो
चौथा उदाहरण हमारा, वे सब कल यहां आए थे। यहां आए थे, वे सब की संस्कृत क्या है? ते है। वे सब की संस्कृत क्या है? ते है। कल यहां आए थे, यानी कल कौन सा? बीता हुआ कल है। कौन सा कल है? बीता हुआ कल है। उस दिन यहां पर आए थे, तो क्या आएगा? है आएगा, यानी बीता हुआ कल है। यहां की संस्कृत होती है अत्र। क्या होती है? अत्र होती है। क्या होती है? अत्र। आए थे यानी क्या है? आए थे, आ रहा है तो आ लगेंगे, आ लगाएंगे, आधार आ उच्चारण, और आए थे गम यानी जाना, ठीक है, तो क्या आ गया? आगच्छेने, बहुवचन है ना, तो क्या आ गया? आगच्छेने। यानी दो नाम आए थे, द्विवचन में होगा, ध्यान दे लेना। और आने वाला जैसे आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम? आ लगाएंगे। दूसरी बात, जैसे लाई, यानी पहले लाई थी उसने, बालिका पानी लाई, कभी ना कभी तो लाई होगी, हमने देखा नहीं तो क्या हुआ? पहले तो उपस्थित था पानी वहां पर, इसका मतलब भूतकाल है। ये मौन स्नान के इस प्रकार से क्या क्या हम गए थे, उससे पहले वो क्या कर चुका था? स्नान कर चुका था। ठीक है, यह क्या हो गया? हमारे प्रथम पुरुष के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं हमारे मध्यम पुरुष के उदाहरण। मध्यम पुरुष के उदाहरण, एक नंबर का, तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? तो सर पूछ रहा है कि तुमने क्या खाया, इसका मतलब वो खा चुका था पहले से क्या कर चुका था? खा चुका था, रेडी था खा करके। ठीक है, तो तुमने क्या खाया, भूतकाल है, तो तुमने की संस्कृत क्या आएगी? तो हम मध्यम पुरुष चल रहा है, तो हम क्या खाया? किम आ गया, क्या खाया, तो क्या आएगा? मध्यम पुरुष से एक उच्चारण है तो क्या आएगा? ए बक्षय भी कर सकते हैं और ए खाद भी कर सकते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, इसको मत भूल जाना, अन्यथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, तुम दोनों कहां जा रहे थे? जा रहे थे, इस प्रकार का आएगा। कहां? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न पूछ रहा है कहां जा रहे थे, इस प्रकार का आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इस प्रकार में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमें करना है। तुम दोनों की संस्कृत क्या है? युवाम। क्या है इसकी संस्कृत? युवाम। कहां की संस्कृत? कुत्र होती है। कहां जा रहे थे? जा रहे थे, तो क्या आएगा? द्विवचन है, तो ए लग गया, ए गच्छतम, और प्रश्नवाचक है शून्य। तीसरा उदाहरण हमारा, तुम सबने उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा की, तुम सबने उसकी रक्षा की, यानी तुम सबने उसकी रक्षा की, इसका मतलब आप पहले से कर चुके थे उसकी रक्षा, हमारे जाने से पहले उसकी रक्षा हो चुकी थी, उसकी सहायता हो चुकी थी, तो ठीक है, तुम सबने क्या आएगा? यूयम आएगा। क्या आएगा? यूयम। तुम सबने, उसकी की संस्कृत होती है तम, रक्षा की, तो क्या आएगा? कौन सा है? बहुवचन है, तो क्या आएगा? ए रक्षत है, हलंत वाला। चौथा उदाहरण हमारा, तुम सब बाघ को कब गए थे? कब गए थे? तुम सबके संस्कृत क्या है? यूयम। बाघ, कौन सा बाघ? उद्यान, तो क्या आएगा? उद्यानम। बाघ को कब गए थे? कदा।
कब गए थे, यानी प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कब गए थे तो क्या आएगा, गच्छते और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे मध्यम पुरुष के उदाहरण हो गए। अब देखते हैं हमारे उत्तम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। उत्तम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तकें पढ़ी थी। मैंने की संस्कृत क्या है, अहम, कि मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक की संस्कृत क्या है, पुस्तक। उत्तम पुरुष कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। पुस्तक पढ़ी तो क्या आएगा, ए पठाम, हलंत वाला ए पठाम। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, दूसरा उदाहरण है मैंने सत्य बोला, मैंने सत्य बोला, सत्य बोला। इसका मतलब पहले बोला था, अब नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है अब तो। मैंने सत्य बोला तो मैंने संस्कृत क्या है, अहम। मैंने सत्य बोला, सत्यम बोला, इसकी संस्कृत क्या है, एवदम। क्या आएगी, एवदम। तीसरा उदाहरण, मैंने सत्य बोला, हो गया ये। हम दोनों खेल रहे थे, हम दोनों खेल रहे थे। हम दोनों संस्कृत क्या है, आवाम, आवाम। खेल की संस्कृत क्या है, खेल रहे थे, इसी में जुड़ेगा तो क्या आएगा, ए। कौन सा है, द्विवचन है, ए क्रीड़ाव। क्या आएगा, ए क्रीड़ाव। हमने झूठ नहीं बोला, हमने झूठ झूठ नहीं बोला। इसका मतलब अब नहीं बोला, पहले बोला था। हमने झूठ नहीं बोला, हमने की संस्कृत क्या आएगी, वयम। झूठ की संस्कृत क्या आएगी, असत्यम। क्या आएगी, असत्यम। नहीं की संस्कृत ने, नहीं बोला तो क्या आएगा, अवदाम। क्या आएगा, अवदाम। इस प्रकार हमने की संस्कृत और मैंने की संस्कृत क्या है, अहम और वयम, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंग लकार के उदाहरण हो गए। तीनों पुरुषों के आधार पर इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो इसको जरूर याद करना है। ध्यान रहे, इसके एक धातु के अंदर, तीनों रूपों के अंदर एक धातु के अंदर याद कर लो, कंप्लीट उसी प्रकार से आएगा। जिस वचन का, जिस पुरुष का कर्ता रहेगा, उसी वचन उसी पुरुष की धातु रहेगी। ध्यान देना। दूसरी बात, इस प्रकार के वाक्य को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है ना, अन्यथा आपका ये गलत हो सकता है। जैसे हमने की संस्कृत वयम आई है और मैंने की संस्कृत क्या आई है, अहम आई है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो उदाहरण थे लंग लकार के कंप्लीट हुए। आने वाले अध्याय के अंदर हम आपको लोट लकार है, उसके तीनों पुरुषों के आधार पर मैं उदाहरण करूंगा अलग अलग। ठीक है, ओके।